क्या जरूरत है कोई काम वाली ढूंढने की? मैं कर लूंगी, सब पहले भी तो मैं ही करती थी। हाँ, लेकिन पता नहीं ना कब तक हो यहाँ तुम। खैर, जब तक हो काम करती रहोगी ना तो दिल लगा रहेगा तुम्हारा, टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा। भाभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये तुम लोग आजकल की लड़कियां ना, बच्चे पैदा करने हैं तो एहसान करके। अरे दुनिया में कोई नया कारनामा नहीं करने जा रही, ऐसी हालत में ऐसा ही होता है। मैंने तो बारहा अहमर और ईमान को इकट्ठे देखा है। कभी वो लेट नाइट उसको कॉफी बना कर देती है और कभी वो उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है। आपके घर का दामाद है तो इस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कोई बड़ी बात तो नहीं है वैसे। अच्छा, ये तुम्हारे घर में मसला नहीं होता होगा? हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर में तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं होता कि घर की बहू नंदोई के हाथों में हाथ डालकर खड़ी हो। तेरी राह में रुलते फिरती ये सरासर तुम्हारी गलती है। अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ईमान। इस तरह गूंगे बनने से मसलों का हल नहीं निकलते। फखर की माँ ने कितनी बेइज्जती की है मेरी, जानती हो तुम? मुझे कह रही थी कि मेरी बहन का किसी के साथ चक्कर है और मैं इतना बेखबर भाई हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। सब बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं जानता हूं कि ये सब बातें सिर्फ उस दिन का बदला लेने के लिए वो कर रही थी। फखर तुम्हें अब भी तलाक नहीं देना चाहता, सिर्फ उसके घर वाले उसे उकसा रहे हैं, बस। फैसल, अब बताएं क्या होगा? कोई उम्मीद है कि नहीं? होना क्या है, अभी तलाक हो ही नहीं सकती। जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती, फखर के घर वाले आकर खुद ईमान को यहां से लेकर नहीं जाते, ईमान यहां से नहीं जाएगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये चेक दिया था फखर ने, रखो। जिंदा हूं मैं, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस तो फिर रखो अपनी बहन और उसके बच्चे को सारी उम्र इसी घर में, क्योंकि ससुराल वाले तो टिका के जवाब दे चुके हैं। अब मोहतरमा कहीं नहीं जा रही। तू जो गया तो शाम ने अपने डेरे छोड़ दिए, चांद ने मेरे दरवाजे के फेरे छोड़ दिए, छोड़ दिए। मुझे तो लग रहा है ईमान झूठ बोल रही है। यहाँ अच्छी भली तो थी और फिर अचानक से ये प्रेगनेंसी। ईमान झूठ नहीं बोल रही, उसने लास्ट वीक ही गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो प्रेग्नेंट है। एक्सक्यूज मी। लेकिन अब इस चक्कर में ना तलाक वाला मामला डिले हो जाएगा। नजमा, हो सकता है इसमें अल्लाह की कोई रजा हो। बख्तियार साहब, आप अब भी कोई उम्मीद लगाए बैठे? नजमा, जब तुम माँ और अमर के रिश्ते को जोड़ने की उम्मीद रख सकती हो, तो क्या मैं फखर और ईमान के रिश्ते की जोड़ने की उम्मीद नहीं रख सकता? अब तो उनका बच्चा भी इन्वॉल्व हो गया है। बच्चे की वजह से ब्लैकमेल होकर आप और फखर ईमान को अब इस घर में वापस नहीं ला सकते। और मैंने समीना को कॉल महा और अहमर का रिश्ता बचाने के लिए नहीं, उससे शिकवा करने के लिए की थी, और वो भी महा के कहने पर। तो फिर कोई फायदा हुआ तुम्हारी शिकायत का? ये तो मैं नहीं जानती कि फायदा हुआ या नुकसान, लेकिन समीना कल आ रही है। अब देखिए कल क्या होता है। चौखट पे सजदे रखे मैंने
सब टुकड़े रखे तेरे कदमों की मिट्टी बनकर तेरी गली में उड़ती फिरती हूँ। इतने सारे खिलौने, लेकिन फखर अभी इन सब की क्या जरूरत है? ये तो बहुत टाइम है ना। हाँ तो टाइम ऐसे ही गुजरेगा। तुम क्या समझ रहे थे कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मॉम मैं आपको वहां क्या बताता, और वैसे भी आपको पता चलना ही था, लेकिन जिस तरह आपको पता चला है वो बिल्कुल गलत है। मैं और ईमान मॉम वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अहमर, तुम्हें इस तरह ईमान को डायमंड रिंग नहीं देनी चाहिए थी, वो भी माँ को बगैर बताए। माँ की तो आदत है हर बात का बतंगड़ बनाना। ईमान बहुत स्ट्रेस थी मॉम, उसका पासपोर्ट गुम गया था, उसका शौहर उसको अपने साथ बाहर लेके नहीं गया। मैंने सोचा चलो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या गलत किया मैंने? अहमर, ईमान वही लड़की तो नहीं है जिसने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था। मॉम वो बात तो मैं कब की भूल चुका। कम ऑन। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन गलत है और कौन सही। एनीवे, मैं कल उनके घर जाऊंगी, वहां जाके बात करूंगी। आप वहां क्यों जाएंगी मॉम? वो खामखा आपको बुरा भला कहेंगे, और वैसे भी माँ मेरे साथ खुश नहीं थी। अहमद, वो लोग बेवकूफ तो नहीं है जो मेरा कसूर ना होते हुए भी मुझे बातें सुनाएंगे। इस वक्त सरासर गलती तुम्हारी और ईमान की है। मॉम मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ और कसम खा के बोल रहा हूँ, एंड यू नो आई डोंट लाई, मेरे दिल में ईमान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ट्रस्ट मी मॉम। तो इसका ये मतलब है कि ईमान तुम्हें रिजेक्ट करने के बाद अब पछता रही है। शायद उसने वो फैसला उस वक्त जल्दबाजी में किया है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। क्या कह सकती हूँ? इसने तो जो भी सोच कर डिसीजन लिया, लेकिन मैं इसकी जिंदगी में पछतावों के सिवा कुछ नहीं छोड़ूंगा।
यानी अपनी औलाद का सुनकर भी आपका दिल मोम नहीं हुआ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको अपनी बेगुनाही का? कैसे मुझ पे लगा ये दाग और आपके दिल में आई बदगुमानी दूर करूं आखिर? समिया, फैसल, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अभी दिल बंद हो जाता मेरा। तो तुम सोई नहीं अभी तक? आधी रात में कर क्या रही हो तुम? वो चैन ढूंढ रही हूँ मैं अपनी, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। हद होगी, वैसे गले में है तुम्हारी चेन तो यार। फैसल देखो ना क्या दिमाग का हाल कर दिया है घर वालों ने। कुछ चीज याद ही नहीं रहती, पहनी हुई और ढूंढ रही हूँ। हद है वैसे भाई, इतनी टेंशन क्यों लेती हो सबकी? चलो सो, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। खाम खाम में परेशान रहती हो। लेट जाओ, सो जाओ। सो रही हूँ। हाँ। या अल्लाह, मैंने आज तक तुझसे कभी अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा। जब भी तेरे आगे दुआ के लिए हाथ उठाए, हमेशा अपने प्यारों के लिए खैर मांगी। आज पहली बार तुझसे अपने लिए कुछ मांग रही हूं। आजमाइश किसकी जिंदगी में नहीं आती, लेकिन मेरी ये आजमाइश मेरी ताकत से बढ़कर है। और तू तो अपने बंदों पे उनकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता ना। मैं नहीं जानती मैं किस तरह फखर और सबके दिलों में आई बदगुमानी को दूर करूं। या अल्लाह मेरी मदद कर दे। मेरा सच और अहमर का झूठ सबके सामने ले आ। अच्छा, तो क्या वो लोग मान जाएंगे? ये तो मैं ना उनसे तफसील से बात करो और फिर मुझे बता देना। नहीं, अभी थोड़े दिन ठहर जाओ, इसकी इद्दत तो पूरी हो जाने दो, फिर बात कर लेना। हाँ हाँ, मैंने फरिया से बात कर ली है, तुम इसकी फिक्र ना करो। थोड़ा सा वक्त मांग लो उनसे, फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो। बस फरिया की इद्दत पूरी हो जाए, फिर मैं देखती हूँ कैसे ये राजी नहीं होती शादी के लिए। तुम तो कभी भूल ही नहीं सके महा को, इसीलिए तुमने इतनी बेदर्दी से मेरी मोहब्बत को अपने पैरों तले रोन दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कितना चाहती थी तुम्हें। क्या कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई तुम्हें दानियाल? जिस शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा,
इतनी दीवानगी तो तुम्हारी माँ के लिए भी नहीं थी। फिर क्यों किसी और की बातों में आकर तुमने मेरी मोहब्बत का गला घोट दिया? भाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये सब कुछ जो। अहमर पे तो मुझे बहुत भरोसा था। मैंने हमेशा उसको अपनी औलाद की तरह समझा। मैं मानती हूँ कि अहमर से गलती हुई है, वो मेरी औलाद है, मगर मैं उसे कभी किसी गलत बात पे सपोर्ट नहीं करूंगी। मगर कॉल अहमर के, उसने तो ईमान को हमेशा अच्छी दोस्त समझा है। दोस्ती की भी एक हद होती है समीना बहन, यानी अपनी बीवी को बताए बगैर उससे छुप कर ईमान की बर्थडे सेलिब्रेट करना, उसको तहफ़ देना, ये क्या मुनासिब बात है? मैं मानती हूँ कि अहमर को तोहफे सबके सामने देना चाहिए था ईमान को, मगर माँ इस बात से चिढ़ती है, इसलिए। समीना, बात सिर्फ तोहफों की नहीं है। मैंने खुद लेट नाइट उन दोनों को बातें करते देखा है। आधी आधी रात को वो उससे कॉफी बनवा रहा होता था, और अब तो वो सबके सामने एक दूसरे से। आई एम सॉरी नजमा, अपनी हद का ख्याल तो आपकी बहू को खुद रखना चाहिए था। इनफैक्ट आपके बेटे को अपनी बीवी पे नजर रखनी चाहिए थी, जबकि वो ये जानता था कि अहमर और ईमान कॉलेज के जमाने से एक दूसरे के करीब रह चुके हैं। समीना, इसी बात का तो हमें अफसोस है। इस बात का ना हमें पता था और ना ही फखर जानता था। अहमद ने मुझसे जिक्र किया था, कॉलेज के जमाने में उसे एक लड़की पसंद थी। उस लड़की के इनकार के बाद वो बहुत अपसेट हुआ था। उसने मुझसे कोई बात छुपाई नहीं थी, मगर उसने ये नहीं बताया था कि वो लड़की ईमान है। वो माँ से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत चाहत से वो शादी करके लाया था उसे इस घर में। मैंने महसूस किया है कि वो माँ का बहुत ख्याल रखता है। इनफैक्ट मेरी बात को रद्द करके माँ को सपोर्ट करता है। वो भला माँ को क्यों धोखा देगा, क्यों बेवफाई करेगा उससे? माजरत चाहती हूँ, यहाँ तो मामला ही उलट था। उसकी तवज्जो माँ की बजाय ईमान पर थी। मर्दों की तवज्जो किस तरह हासिल करते हैं ईमान से अच्छे तरीके से और कौन जान सकता है। यूनिवर्सिटी में भी अहमर के अलावा बहुत सारे लड़के उसके आगे पीछे फिरते थे काम से। और आप शायद भूल गई हैं, फखर भाई ने हमारी बात रिजेक्ट की थी किसकी वजह से? ईमान की। अच्छा खासा फखर भाई का रिश्ता हमने मिनाल से तय कर दिया था। और आजकल की लड़कियां तो पता ही नहीं चलने देती हैं अपने बारे में। अंदर से कुछ होती हैं और बाहर से कुछ नजर आती हैं। लेकिन महा, मेरा ये तुमसे वादा है कि अगर अहमर की गलती हुई तो सबसे पहले उसे सजा मैं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी ऑफिस में होना चाहिए था। साहब दरअसल कल रात से मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। रखो ये। शुक्रिया साहब, आप बहुत नेक और खुदा तरफ इंसान हैं, वरना जब तक हॉस्पिटल में था ना
तो ना ही तो तनख्वाह टाइम पे मिलती थी और ना ही छुट्टी मिलती थी, और मिलती भी थी तो उसमें से एजेंसी वाले कमीशन काट लिया करते थे। जब से यहाँ आया हूँ बड़ा सुकून हो गया। अब ज़्यादा सुकून करने की ज़रूरत भी नहीं। एक हफ्ते में 3 छुट्टियाँ कर चुके और 2 बार मुझसे पैसे मांग चुके हैं। ये ऑफिस मेरा नहीं, मेरी मॉम का है, वो बॉस है और उन्हें काम चोरी बिल्कुल नहीं पसंद। सर यकीन करें, मैं कामचोर हरगिज नहीं हूँ। अगर मजबूरी ना होती तो कभी ना आता। याद है ना आपको, आपने कहा था कि अगर कोई मुश्किल हो तो आ जाना। हाँ याद है। अब जाओ यहाँ से और कल से रेगुलर ऑफिस आना। जाओ 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 जाओ। ठीक है साहब, कल से मैं ड्यूटी पर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है जाओ। कौन था ये? ये वही गार्ड था जो मैंने हायर किया। यहाँ क्या कर रहा था ये? अपना कोई पर्सनल मैटर मुझसे डिस्कस करने आया था। आप ऑफिस नहीं गए? मैं तो समझा कि ऑफिस जाने के लिए माइंड का फ्रेश होना और मूड का नॉर्मल होना ज़रूरी होता है, और इस वक्त जो मेंटल स्ट्रेस से मैं गुजर रही हूँ ना, इस सिचुएशन में मैं ऑफिस नहीं जा सकती। गाड़ी में से मेरा बैग निकाल देना। आप जाएं अपनी उस लो क्लास और कैरेक्टरलेस बीवी के पास, क्योंकि आपके सर पे तो उसकी मोहब्बत का इश्क सवार है ना। सारी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन आपकी वो बीवी गलत नहीं है। मैं जानती हूं, छुपकर क्या, वो अगर आपके सामने भी किसी से चक्कर चलाने की कोशिश करे ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। ईमान, मैंने तुम्हें कहा है मशीन लगाकर कपड़े धो दो, तुम यहाँ खड़ी हो। भाभी वो कल रात मैंने यहाँ पर एक चेक रखा था, मिल ही नहीं रहा है, आपने देखा है कहीं? कौन सा चेक? वही जो मुझे फखर ने दिया था। हाँ दिया होगा, मुझे क्या पता। अब मैं कौन सा को तुम्हारे पैसों पर नजर रख के बैठी हूँ। नहीं मिल जाएगा, ध्यान से देखो जरा। ये सब छोड़ो, पहले कपड़े धो दो, पानी चला जाएगा। बिजली का तो तुम्हें पता ही है ना, आग मिचोली करती रहती है। अब जाओ ना, पहले वो कर दो। मर्दों की तवज्जो किस तरह हासिल करते हैं ईमान से अच्छे तरीके से और कौन जान सकता है। यूनिवर्सिटी में भी अहमर के अलावा बहुत सारे लड़के उसके आगे पीछे फिरते थे काम से। ईमान के मुतालिक ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं पता चल सकी? क्यों अंदाजा नहीं हो सका कि वो मॉम, आप मुझे ये बताएं कि आप स्ट्रेस किस बात का ले रही हैं? अहमर, स्ट्रेस कैसे ना लो? तुम्हें जरा एहसास नहीं अपनी गलती का? कोई नदामत नहीं है इस हरकत पर? किस बात की नदामत? मॉम, आप मुझे ये तो बताएं, इस सब में मेरा कसूर कैसे है? माँ सब जानती थी, आप सब जानती हैं। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने ईमान को रिंग दी थी। किसी से छुप के नहीं, सबके सामने उसकी केयर करता था क्योंकि वो परेशान थी। अब उसने हमारी दोस्ती को अपने शौहर से छुपाया, इसमें मेरी क्या गलती है? इसका मतलब तो ये हुआ कि चोर उसके दिल में मेरे नहीं मॉम।
और अगर मुझे अफेयर ही चलाना होता तो क्या बाहर लड़कियां कम थी? मुझे एक ईमान ही मिली थी मॉम। कम ऑन मॉम। अहमर, जब उसने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की थी तो तुम्हें उससे डिस्टेंस रख लेना चाहिए था ना। अच्छी खासी तुम्हारी मैरिड लाइफ सारी मेस्ड अप कर दी तुमने। अब तुम उनके घर चलोगे, सबके सामने हर बात क्लियर करोगे और माँ से माफी मांग के उसे मना के अपने साथ घर लेके आओगे। मगर मॉम, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यही समझूंगी कि वो लड़की नहीं, तुम भी गुनहगार। और तुम्हारी वजह से अगर मेरा सर सबके सामने झुका तो अहमर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लिसन मॉम, मॉम भी ना बिला वजह इमोशनल हो रही है। एक बात के पीछे ही पड़ गई है। मुझे अच्छी तरह याद है, कल चेक मैंने वहीं रखा था, तो फिर कौन निकाल सकता? फैसल भाई। लेकिन फैसल भाई मुझे बताए बगैर क्यों निकालेंगे? तो क्या समिया भाभी? पैसों के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अगर मैंने कुछ कहा तो वो उल्टा झगड़ा करने लगेंगी, और उन्हें तो इस वक्त मौका चाहिए फैसल भाई को मेरे खिलाफ करके मुझे यहां से निकालने का। क्या करूं मैं? मैं नहीं कहती थी कि 100% कसूर ईमान का ही। अहमर अपनी माँ से झूठ थोड़ी बोलेगा। ये तो कोई दलील नहीं कि अहमर अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, ये जरूर है कि समीना बहन जिस तरह से आई है और माँ का ख्याल रखा है, उसको इतना प्यार किया है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी है। वो अपने इकलौते बेटे को सजा देने की बात कर रही थी, और एक वो ईमान के भाई है, ये सच्चाई मानने को राजी नहीं है। जूतियों समेत आंखों में घुसे चले आ रहे हैं, जैसे हमने उन पर इल्जाम लगाया। हमने तो वही खाया ना जो हमने अपनी आंखों से देखा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दर हकीकत गलती किसकी है, किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जाहिर है ईमान गलत है। आप खुद सोचिए, अगर अहमर कसूरवार होता तो समीना यहाँ आती? उसी ने तो भेजा अपनी माँ को, क्योंकि वो चाहता है कि माँ और उसका घर आबाद रहे। वरना उस बेचारे को क्या लालच कि वो इस रिश्ते को कायम करने के लिए हमसे माफिया मांगता फिरे। फिर अब क्या सोचा तूने? सोचना क्या है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। अच्छी खासी जान छूट गई थी मेरी, फिर से गले पड़ गई वो मेरे। तो तू अपने डैड के पास अमेरिका क्यों नहीं चला जाता? इस तरह तेरी माँ से भी जान छूट जाएगी और आंटी तो वैसे ही कुछ अर्से में सब कुछ भूल जाएंगी। अभी मैं सामने से नहीं हट सकता, इस तरह मैं अकेला कसूरवार साबित हो सकता हूँ और ईमान अपनी सच्चाई का यकीन दिला सकती है। अभी मुझे इस गेम का हिस्सा रहना है, एटलीस्ट उस वक्त तक तो रहना लाजमी है जब तक फखर ईमान से खुद रिश्ता खत्म ना कर ले।
बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है मैंने इस वक्त मॉम के थ्रू समीना आंटी को कांटेक्ट करके। एंड द गुड पार्ट इज कि वो भी मुझे फेवर कर रही हैं। मैं अहमद के बगैर नहीं रह सकती और ना ही मैं उसके पास ईमान के पास जाने का ऑप्शन खुला रखूंगी। ईमान बेटा वो चेक तो दे दो। फैसल भाई वो तो आपके पास ही है ना? मेरे पास तो नहीं है बेटा, मैंने तुम्हें उस दिन दे तो दिया था, भूल गई तुम? जी हाँ, मुझे आ गया याद, आपने तो दे दिया था मुझे। अरे भाई मैं सोच रहा था कि कैश का चेक है, उसको कैश करवाऊं और वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दूं, कहीं चेक गुमना ना हो जाए। समझ रही हो बात? फैसल भाई वो फैसल अगर नहीं देना चाह रही ईमान अपना चेक, या फिर फखर के पैसे नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, अरे भाई पैसे तो ईमान के ही हैं ना, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो ये जाने और फखर तुम क्यों खामखा बीच में घुस रहे हो? अरे वो उसका शौहर है, कल को अगर सुलह हो जाती है तो पैसे तो उसी के पास जाएंगे ना। तो बस रहने दो ना, जरूरत नहीं है चेक कैश करवाने की। ठीक है, अल्लाह। Maha, so I have took my decision कि मैं अपने घर अहमर के पास वापस जाऊंगी। हरगिज़ नहीं, अहमर और ईमान दोनों कसूरवार हैं, और अगर इस घर में ईमान के लिए कोई जगह नहीं है ना, तो अहमर के लिए भी इस फैमिली में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अहमर और ईमान का कसूर एक नहीं है। माहा, आर यू इन योर सेंसेस? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? अहमर और ईमान, आप अहमर को छोड़े सिर्फ ईमान के बारे में बात करें। ये अहमर पर इल्जाम उस ईमान की वजह से ही लगा है ना? माहा, तुमने खुद ही उस दिन इतना हंगामा खड़ा किया था कि अहमर यूनिवर्सिटी में ईमान में इंटरेस्टेड था, उसको पसंद करता था और पता नहीं क्या कुछ। यूनिवर्सिटी की बात वहीं खत्म हो गई थी। ये तो ईमान है जो अहमर के दिल में अपनी फीलिंग्स एक्सप्लॉइट कर रही है। माहा, मैं ये बात नहीं मानता। मेरे नजदीक अहमर भी उतना ही गुनाहगार है जितनी ईमान। ईमान अहमर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी, वो माह का घर तोड़ना चाहती थी। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि वो इतनी गिरी हुई हरकत करके अपनी इज्जत का समझौता कर रही है। तो इज्जत का ख्याल रखना सिर्फ और सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है, मर्द की नहीं। औरत और मर्द की इज्जत में फर्क होता है। जब किरदार की बात आए ना तो कोई फर्क नहीं होता। मॉम, किससे बहस करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? आप जाएं अपनी उस लो क्लास और कैरेक्टरलेस बीवी के पास, क्योंकि आपके सर पे तो उसकी मोहब्बत का इश्क सवार है ना। सारी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन आपकी वो बीवी गलत नहीं है। मैं जानती हूं, छुप कर क्या, वो अगर आपके सामने भी किसी से चक्कर चलाने की कोशिश करे ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोड़, पकड़ बेटा, तुम जाओ। हाँ, माहा, तुम्हें इस तरह फखर से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ तो क्या गलत कहा उनसे मैंने मॉम?
फखर भाई की डील का नतीजा है ये सब कि आज हम सब इतनी परेशानी और इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एक तो ईमान से उन्होंने शादी हम सब के अगेंस्ट जाकर की और अब उसी की वजह से हम सबसे कितना दूर चले गए हैं। देखो तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन फखर तुम्हारा बड़ा भाई है। अगर वो कुछ कह रहा है तो तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा है बेटा। ओ प्लीज प्लीज, ये मेरी लाइफ है, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो आप फखर भाई या डैड मुझे डिक्टेट करना बंद करें। आई नो दिस रियली वेल। जब फखर भाई अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं ना, तो मुझ पे भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। भाभी, हाँ बोलो। भाभी वो कुछ चाहिए क्या? जी, वो डॉक्टर ने उस दिन मुझे टेस्ट लिख के दिए थे ना, वो अब तक हो नहीं पाए। हाँ तो जाके करा लो, मैंने कौन सा तुम्हें रोका? जी भाभी, चली तो मैं खुद जाऊंगी, लेकिन पैसे चाहिए। जी फैसल भाई से कहना भूल गई मैं, और मेरी मेडिसिन भी खत्म होने लगी है। ये आजकल तुम हर बात फैसल के कान में क्यों डालती हो? पहले तो ऐसा नहीं करती थी। और फैसल के पास पैसे नहीं होते, वो सारी कमाई मुझे लाकर देते हैं और मेरे हिसाब से खर्च होता है। देखो बीबी, यहाँ रहना है ना, ऐसे रहो कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। खैर, मैं लेकर आती हूँ पैसे। ये ले पैसे। भाभी ये तो खजाने तो नहीं रखे मेरे पास, बस यही पैसे। तुम्हारे भाई की कमाई तो तुम्हें पता ही है कितनी ही होती है, और ऊपर से घर का खर्चा भी दुगना हो गया महंगाई की वजह से। और तुम भी आकर यहाँ बैठ गई। महीने के आखिर में इसे गनीमत समझो कि इतने पैसे निकल आए। अब कर लो जो कराना है तुमने।